नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से बनाई गई पहली मिसाइल खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कदम से भारत की रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया और जनता से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। उन्होंने बिहार के विकास और जनता की भलाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। गोरखपुर कमिश्नर ने सरहिंद के बनटांगिया गांव में जाकर दिवाली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें संबंधित मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक में पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आरएसएस की वर्दी पहनकर शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया था। कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। असम के गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस ने मोहम्मद इंजमुल हक को आपत्तिजनक और फेक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आग्रह पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि उसने ऑनलाइन वीडियो एडिट कर साझा किया था। मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। एंटवर्प की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा है कि भारत ने जो अनुरोध किया था वो वैध था। मेहुल चौकसी को अब उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प है। वे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े वांछित आरोपी हैं। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जबकि दक्षिण भारत में मानसून वापस लौट आया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में अगले 7 दिनों की भारी बारिश की संभावना जताई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के चांदसेली घाट में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। घायलों में से कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना ने आस्था यात्रा को मातम में बदल दिया। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को दीपोत्सव पर भक्तों ने नोटों से सजाया। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए नोटों ने मंदिर को विशिष्ट और रोचक रूप दिया है। माणक चौक मंदिर में कुबेर पोटली का वितरण भी शुरू हुआ। नोट देने वालों के लिए ऑनलाइन एंट्री व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। पंजाब के मुक्तसर जिले में गिद्दड़वाहा मलोट मार्ग पर एक वाहन का टायर फटने से दुर्घटना हो गई। वाहन अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा से जा टकराया। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें भटिंडा रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीआरडीओ अब अपनी एस्ता मिसाइल को और घातक बनाने की तैयारी में है। इसके लिए चीन की PL-15 मिसाइल की खासियतों को शामिल करने की योजना है। ये कदम पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए PL-15E मिसाइल की उन्नत तकनीक के माध्यम के बाद उठाया गया है। ब्रिटेन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की है और लोकतांत्रिक बदलाव को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। मोजाम्बिक के बीरा बंदरगाह के पास हिंद महासागर में एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और 5 अभी लापता हैं। नाव में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 6 को बचाया गया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले को लेकर एक अमेरिकी नागरिक अल मोहतादी को गिरफ्तार किया गया है। FBI का आरोप है कि उसने वीजा फॉर्म में झूठा बयान दिया था और हमास से जुड़े अर्धसैनिक समूहों के साथ सहयोग किया था। उस पर इजरायल पर हुए हमास हमले में भी सहायता देने का आरोप है। मामला अब न्यायालय की कार्रवाई में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक में 3 युवा क्रिकेटरों की मौत की पुष्टि की है। इस हमले ने अफगान क्रिकेट जगत में शोक और विवाद पैदा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हो रही है। इस घटना से खेल व राजनीति के बीच तनाव और बढ़ गया है। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा की अंतिम यात्रा के दौरान नैरोबी में स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कम से कम 18 लोग घायल हो गए हैं। स्टेडियम में जनता पार्थिव शरीर देखने की भीड़ में सीमित नियंत्रण नहीं कर पाई। ओडिंगा का निधन भारत में हुआ था और उनके समर्थक भारी संख्या में आए थे। बांग्लादेश में संसद भवन के निकट प्रदर्शनकारी भिड़ंत के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की।
अनुपम खेर, हिमानी शिवपुरी और दीपिका चिखलिया ने सोशल मीडिया पर धनतेरस की बधाई दी है। अनुपम खेर ने भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पोस्ट की और संस्कृति व परंपरा पर आधारित मंत्र लिखे। फैंस ने इस पोस्ट को खूब सराहा और साझा किया। साउथ अभिनेता धनुष और कृति सेनन की अगली फिल्म तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। इस गाने में प्यार की जादुनी तड़प और अधूरी चाहत की झलक मिलती है। म्यूजिक वीडियो में धनुष की भावुक अदाकारी नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीफ सेलेक्टर ने इस बात का खुलासा किया है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।